अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू सलशीज़ लाइफ। तो जी संडे का व्लॉग है, आज का ही व्लॉग है और आज ही मैंने अपलोड कर दिया। तो मैं जो कह रही थी 365 डेज़ हमारे घर जी लच्छेदार पराठे बनते हैं और बच्चे अपना नाश्ता नहीं चेंज करते। बट नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो बच्चों ने अहद कर लिया है कि संडे को सिर्फ नान चने ही खाने हैं। और संडे के संडे जी नान चने ही आ रहे हैं हमारे घर, क्योंकि वेकेशंस हैं तो चलें विश पूरी कर लेते हैं उनकी। और आज का दिन ऐसा था कि बस मुझे बॉटल्स को ही रिफ़िल करना था, शॉपर्स को ख़ाली करना था। कुछ अजीब ही दिन था, समझ नहीं आ रही थी। ये था जी, गुड़ आया था पेशावर से। हमारे यहाँ पेशावर से ही बड़ा मज़ेदार सा गुड़ आता है और साथ में किशमिश आई थी, ब्लैक किशमिश जो राइस में यूज़ की जाती है। अफसोस कि काफ़ी लेट आई थी, नहीं तो मैं राइस में और भी ऐड कर लेती। चलें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट मुझे परेशानी ये थी कि अब इनको ज़ाहिर रखने के लिए बॉक्सेस बॉटल्स चाहिए थी। तो लेट्स स्टार्ट विद नमक। अच्छा, नमक भी ख़त्म हो चुका था, लेकिन मेरे हस्बैंड जल्दी में करीबी शॉप से ले आए थे आयोडाइज्ड नमक। इस नमक के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। ये बहुत ही मुज़र सेहत है। ये जैसे शुगर एक पॉइज़न है हमारी सेहत के लिए, स्लो पॉइज़न, इसी तरह ये नमक भी है। शुगर के तो असरात काफ़ी लेट पता चलते हैं, लेकिन इस नमक के तो मैं कहती हूँ जॉइंट्स में तकलीफ़ शदीद होना, हार्ट के प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैं भी बहुत बददिल थी इसको रीफ़िल करने में, लेकिन सब जानते हैं हस्बैंड एक दफ़ा चीज़ ले आएँ तो कहाँ उसको रिटर्न करते हैं। तो अब देखें, बड़ी मुश्किल से मैं भी यूज़ करूँगी इसको जब तक ये चलता है। लेकिन जितना हो सकता है ना, अपना देसी नमक इस्तेमाल करें। अगर आपको स्टोर से नहीं मिलता तो किसी चक्की से पिसा हुआ लाहौरी नमक अपना इस्तेमाल करें, इट इज़ द बेस्ट। बिल्कुल छोड़ दें आयोडाइज्ड नमक को। तो बस मैंने भी बददिली से रीफ़िल कर दी थी बॉटल इसकी। एंड अभी सोच रही थी गुड़ और किशमिश का क्या करूं, ढूंढ ढांड के बॉटल्स निकालती हूँ कहीं से। एक तो हेल्पर नहीं आ रही थी 4 दिन से, शदीद गुस्सा आ रहा था। अच्छा, ये क्या सीन है? ये सीन ये है कि मैं अपनी उन प्यारी प्यारी सिस्टर्स को मशवरा देना चाहूँगी, बहुत सिंसियर सा, कि 1-2 स्टैंड्स ऐसे लेके ज़रूर रख लें। जो हमें परेशानी होती है ना, इतनी मेहनत से कपड़े वॉश करने के बाद हम लोग जो तारों पे डाल के आते हैं, और आजकल के मौसम में आंधी तूफ़ान बारिश आ जाती है, तो उससे बेस्ट है ऐसा स्टैंड ले लें। बल्कि इससे बेस्ट क्वालिटी के आए हुए होंगे। मेरा तो ये 5 साल पुराना स्टैंड है। मुझे प्योर स्टील में चाहिए था, बट तब अवेलेबल नहीं थे। बाउंड्रीज इसकी लोहे की हैं, हल्का लोहा लगा हुआ है, तो वो पेंट वेंट उतरने से ज़रा जंग शंग करने लग गए। बट अंदर ये बार्स जो इसके हैं प्योर स्टील के हैं। तो मतलब जो चीज़ मुझे फ़ायदा दे रही है, मैं सोचा आप लोगों से ज़रा शेयर कर लूँ कि ऐसे स्टैंड्स ले लें। जो घर में जगह जगह हमें टेंशन होती है बारिश की वजह से, कपड़े कहाँ डालें, आंधी आ गई है, काउचेस भरे हुए होते हैं, दीवारों पे बेचारे धुल के पड़े हुए होते हैं। तो ये बड़ी बेस्ट चीज़ है, इससे मैस नहीं लगता, आराम से फ़ोल्ड करके कहीं भी ये एडजस्ट हो जाता है। और जी अगेन मैं किचन में आ गई थी। अब बारी थी मैदे को डालने की। मैदा 2-3 दिन पहले से आया हुआ था, बट इसके लिए मैं प्यारी सी बॉटल ढूंढ रही थी। आजकल जो आई हुई हैं जिनके साथ कैप भी मिलती है, मेजरिंग कप है आई थिंक उनके ऊपर, बट वो जहाँ मैं गई वहाँ अवेलेबल नहीं थी। ना ही मुझे स्टोर में मिली, तो आई थिंक ऑनलाइन ही मुझे भी मंगवानी पड़ेंगी। तो ट्रेंड में चीज़ हो ना मंगवाएं हम ख़वातीन, ये हो नहीं सकता। सो घर में ही पड़ी हुई एक बॉटल को ख़ाली किया और जल्दी जल्दी मैदा भी उसमें डाल दिया। अच्छा, हेल्पर डेली आए ना तो इतना ये फटीग नहीं लगती, ये काम बंदा साथ साथ भी कर लेता है। बट 4 दिन से हेल्पर नहीं आई, तो आप सोच सकते हैं कि मेरी क्या कंडीशन होगी। सो किशमिश को भी बस इस छोटी सी बॉटल में आधा डाला, आधा शॉपर में ही मैंने रख दिया था। अब इंशाल्लाह इसके लिए भी अच्छा सा कंटेनर ले आऊँगी। मेरे हस्बैंड की आदत है, थोड़ी चीज़ मंगवाते नहीं है, बहुत सारी मंगवा लेते हैं, फिर मुझे रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो किशमिश को भी कर दिया था एडजस्ट। और हाँ जी, अब बारी थी इस नन्ही मुन्नी बॉटल की, जो ये भी खाली पड़ी हुई थी। इसको भी सोचा साथ साथ मैं फिल ही कर दूं, ताकि एक ही दफ़ा मैं फ़ारिग हो जाऊँ इन सारे कामों से। वीक में 1-2 दफ़ा तो ये सब चलता ही रहता है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये आई डोंट नो किस पर्पस के लिए ट्रॉली थी, बट मैंने इसको अपने वेजिटेबल्स के लिए यूज़ किया है। बहुत ही बेहतरीन है ये ट्रॉली भी।
मेरे पास यहाँ पे लाइनर्स नहीं थे तो मैंने पेपर का यूज़ किया है। इंशाल्लाह मैं लाइनर्स लाऊंगी इसमें लगाने के लिए। तो ये बड़ी स्लिम सी है, आराम से एडजस्ट हो जाती है। स्पेस इसमें काफ़ी है, अच्छी तरह इसमें आ जाते हैं 3 से 5 किलो प्याज अनियन आ जाते हैं। लास्ट वाले जो इसका नीचे वाला क्या कहना चाहिए एरिया है उसमें मैंने सर्फ वगैरह रखे हुए हैं। तो ये देखें दोनों फ्रिजों के दरमियान आराम से ये एडजस्ट होगी। कहने का मतलब ये है कि जहाँ अच्छी चीज़ मिलती है ना उसमें इन्वेस्ट ज़रूर करें। तो जी ये काम करते करते दोपहर का टाइम हो गया, मुझे फटाफट चिकन कोरमा बनाना था और बस उसकी मैंने मेकिंग शुरू कर दी। इंतहाई एग्जॉस्ट हो चुकी थी मैं, साथ साथ क्लीनिंग भी हाउस की और बच्चों को भी देखना। अच्छा, चिकन बनाते हुए मैंने उसके चेस्ट निकाल दिए थे। ये बच्चों के लिए नगेट्स में काम आ जाएंगे या मैक्रोनी वगैरह में काम आ जाएंगे, क्योंकि चेस्ट शौक से खाते भी नहीं है बच्चे यूँ। और यहाँ जी लिटिल शेफ़ हमारी हेल्प कर रहे हैं। माशाल्लाह मेरा बेटा हर चीज़ में मेरी हेल्प करता है, लाजमी। ओके जी, ये तो था जो मैं गई थी मार्केट मॉडल बाज़ार, वहाँ से मुझे जो अच्छा लगा था मैं वो लाई थी। एक तो ये डेकोरेशन के पर्पज़ के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट ये एक ही था उनके पास और थे नहीं। और सिलिकॉन के स्पैचुलास तो मुझे जहाँ अच्छे लगे मैं ले लेती हूँ। अच्छा, ये नाइफ़ बड़ी डिफरेंट सी थी, ये इसका कवर नहीं है, ये इसके ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है। तो ये मुझे एक यूनिक सी चीज़ लगी, ये मैंने ले ली। और ये स्पून्स बहुत अच्छे लगे थे मुझे। ये प्रिंट मैं दिखा रही हूँ कि ये कवर नहीं, ये प्रिंट हुआ हुआ है इसके ऊपर, चॉपिंग के लिए बेहतरीन है। और ये स्पून्स ले आई थी और ये चंगेरी जो अच्छी लग रही थी। देखें इसको कहीं मैं डेकोरेशन के लिए हैंग करती हूँ या किचन के लिए यूज़ करती हूँ चंगेरी को, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। तो ये स्पून्स का मेटल बहुत अच्छा था, इनके हैंडल्स पे डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था, सो मैंने ले लिए ये। और जो साथ में मेरे पुराने थे उनको मैंने हटा देना था क्योंकि उनके हैंडल्स टूट गए थे। हीट लगने से टूट जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता ऐसी चीज़ों को रखना। सो इनको मैंने हटा दिया था। और ये जी प्लास्टिक का एक था मेरे पास गहरा, ये ब्लैक जो पड़ा हुआ है, इसको भी मैंने हटाना था। तो जी यही था आज का व्लॉग। संडे का दिन तो मेरा ऐसा ही गुजरा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।